सर मेरा रिटन क्लियर हो गया पर इंटरव्यू कैसे क्लियर करें? तो उससे पहले जान लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया है तुम्हारे, जिसके ऊपर कंपनी तुम्हारे इंटरव्यू में सिलेक्शन करती है। पहला है टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल, तीसरा थिंकिंग एबिलिटी, चौथा तुम्हारा इंग्लिश कम्युनिकेशन और पांचवा कंपनी के बारे में होता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर ये पांचों तुमने क्राइटेरिया क्लियर कर लिए तो तुम्हारा स्पॉन्सरशिप बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। तुमको लर्न अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में जानो, कौन सी कंपनी है जिसका तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके बारे में जानो। जैसे फाउंडर जान लो उसके कौन थे, कौन सी कंट्री में स्टैब्लिश्ड है, कब स्टैब्लिश हुई और उसमें वेसल्स कितनी है। प्रिपेयर योर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई मर्चेंट नेवी, स्ट्रेंथन योर एंड वीकनेस, जो भी होती है तुम्हारी वो सब। और फिर क्या है, वाई शुड बी सिलेक्टिव। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये तुम्हारे HR क्वेश्चन होते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो डे 1 और डे 2 को इन दोनों को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की। जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे वो है टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं और जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब उनको पढ़ना कैसे है, डे 3, डे 4 और डे 5 को तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि वो तुम्हें याद हो जाए। उनको पैरेट लर्न नहीं करना है, उनको रट्टा नहीं मारना है। अगर तुम उनको रट्टा मारोगे तो डे 6, 7, 8 में तुम भूल जाओगे उनको। तो उनको ऐसा लर्न करो कि तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए और जब तुम इंटरव्यू में जाओ तो तुम अच्छे से उसको बोल पाओ, ठीक है। कंसाइज मैनर में बोलना होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा डिस्क्रिप्शन दे दो, 1-2 पैराग्राफ बोल दो। तो ऐसा लर्न करो कि छोटे में तुमको याद रहे और तुम इंटरव्यू में बहुत अच्छे से उसको बोल पाओ। फिर बात करते हैं हम इंटरव्यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है तुम्हारा इंग्लिश और कम्युनिकेशन। देखो इंटरव्यू देने जा रहे हो, दुनिया भर की नॉलेज होने के बावजूद भी गलती तुम्हारी कहाँ होगी, इंग्लिश में होगी, ठीक। अगर तुमने उसको अच्छे से बोला ही नहीं तो कैसे करोगे? तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही नहीं है वहां पे, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम ढंग से फ्लुएंसी नहीं है, तो कैसे बोलोगे? तो तुमको अपना डे 6 और डे 7 देना है सिर्फ और सिर्फ फ्लुएंसी प्रैक्टिस करने में, आई कांटेक्ट मेंटेन करने में और क्लियर वॉइस को मेंटेन करने में। कैसे करोगे? तो ये कुछ मेथड्स है जिनका तुम इस्तेमाल करके बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। पहला तुम्हारा रिकॉर्ड योरसेल्फ, दूसरा मिरर टेक्निक, तीसरा एक दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो और चौथा है कोई इंटरव्यू का बैच ज्वाइन कर लो। देखो पहली टेक्निक है खुद को रिकॉर्ड करना। तो अपना फोन लो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और देखो तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारा आई मूवमेंट कैसा है, तुम हाथ पैर कितना हिला रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ठीक। फिर तुम्हारा मिरर टेक्निक है, तुम खुद से सामने सामने मिरर रख के कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस विद द फ्रेंड। देखो ये 3 बहुत अच्छी टेक्निक्स है, बट होता क्या है इन तीनों टेक्निक्स में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी कि यहाँ पे अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास सही मटेरियल नहीं है। बहुत से लोग HR प्रिपेयर करते हैं पर HR में बोलना असल में क्या है वो किसी को नहीं पता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम हो सके तो कोई बैच ज्वाइन कर लो, वरना तुम इन तीनों मेथड से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब तुमने अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर ली, टेक्निकल प्रैक्टिस कर ली, नॉन टेक्निकल प्रैक्टिस कर ली, कंपनी के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन है। तो अब तुम्हारे पास 3 दिन रह गए, 8th, 9th और 10th। तो इन तीनों दिन में तुमको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स तुमने पढ़ा है, जितना भी कुछ पढ़ा है तुमने, उसको अब रिवाइज करो। रिवाइज करो क्योंकि अब देखो अब पढ़ने का समय तो नहीं है, 10 दिन में कैसे कितना ही पढ़ लोगे। तो अब टाइम है तुम्हारा रिवाइज करने का। चलो अब इतना सब कुछ हो गया है तो अब कुछ बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। कुछ बोनस टिप्स दे रहा हूँ मैं तुमको। तो पहला बोनस टिप क्या है, डू नॉट पैनिक, स्टे काम। देखो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरव्यू है, आराम से हो जाएगा। पैनिक करोगे तो उतना ही दिक्कत होगी, उतना ही खराब जाएगा इंटरव्यू। दूसरी चीज है जो इंटरव्यू रूम में तुमको करना है, डोंट लुक अराउंड व्हेन इन द इंटरव्यू रूम। अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सामने कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेने बैठा है तो उसको देखो, वहां पे पेंटिंग अच्छी लग रही है, दरवाजा अच्छा लग रहा है, वो सब मत देखो, ठीक है। इंटरव्यू पे ध्यान दो, इंटरव्यू जितना अच्छा जाएगा उतना ही अच्छा है। इधर उधर ध्यान दोगे तो इंटरव्यू खराब रहेगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना। और फिर तीसरी चीज है, डू नॉट टॉक टू अदर कैंडिडेट्स बिफोर इंटरव्यू, फोकस ऑन योरसेल्फ। देखो इंटरव्यू से पहले लोग एक गलती करते हैं, सब जगह जाके बात करके आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये गलतियां मत करो। जितना पढ़ा दैट इज एनफ। अब अगर तुम इधर उधर जाके पूछोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम पैनिक होगे कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। और इंटरव्यू जब देने आओगे तो जो चीज तुमको आएगी वो भी तुम गलत करके आ जाओगे। और फिर अब बात आ जाती है कि अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, किसी को मटेरियल्स चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है। 2999 का बैच है, 5 मई से ये लॉन्च हो जाएगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी स्पॉन्सरशिप का टाइम है, बहुत से लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। तो जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी अपना मॉक इंटरव्यूज और बाकी सबकी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना तुमको, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तुमको टेक्स्ट करना है, ठीक है। एज सुन एज तुम टेक्स्ट कर दोगे
हमारे टेलीकॉलर्स के पास तुम्हारा नंबर चला जाएगा और फिर वो तुमको कॉल करके प्रोसीजर बता देंगे बैच कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।